अमेरिका ने ईरान के सिरी आइलैंड पर टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया है। ये हमले ईरान के ड्रोन साइट्स पर किए गए हैं, मिसाइल लॉन्चर्स पर किए गए हैं और रडार्स पर किए गए हैं। देखिए, मैं लगातार आपसे कह रहा था कि जो एमओयू साइन हुआ है वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और ये उसका नया एग्जाम्पल है। एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के आइलैंड्स पर हमला किया है, मल्टीपल साइट्स को निशाना बनाया गया है और टॉम हॉक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसके साथ की जो खबर आ रही है वो भी सुन लीजिए। लेटेस्ट अपडेट, ईरान ने पलटवार भी कर दिया है और जो ईरान की तरफ से खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने अमेरिका की एक मिलिट्री साइट को निशाना बना दिया है, यानी अमेरिका के एक और बेस पर मिसाइल दाग दी है। इस तरह की खबर ईरान से आ रही है। पहले हमले किए अमेरिका ने, अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं आइलैंड्स पर ईरान के, और उसके बाद बिना वक्त गवाए ईरान ने करारा जवाब दे दिया है, पलटवार कर दिया है और एक अमेरिकी बेस पर मिसाइल्स दाग दिए। इसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर हमला और फिर किया जाएगा तो अब अगला जवाब इससे भी बड़ा होगा और शायद बड़ा हमला होगा। अब ये पूरा मामला हुआ कैसे, ये कैसे आगे बढ़ा और आखिर स्थिति क्यों ऐसी आ गई कि एमओयू के बीच में जो है वो अचानक हमले शुरू हो गए, इसके हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन जो पहला मुख्य कारण है, जो कि आप सब समझ ही रहे हैं कि सामने जिस तरह से है, कल भी मैंने आपको बताया था कि हॉर्मूज में सिंगापुर के फ्लैग वाला जो जहाज था MV एवर लवली, इसके ऊपर ईरान की तरफ से हमले किए गए। देखिए, दरअसल ये हमला सिर्फ एक जहाज पर नहीं था। जो बताया गया, जो जानकारी आई उसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 4 टैंकर्स बिना ईरान की इजाजत के, बिना IRGC के परमिशन के गुजरने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, जो एमओयू साइन हुआ है उस एमओयू के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही की निगरानी जो है वो ईरान के पास रहेगी, ईरान उस पर नजर रखेगा। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया कि अभी जो हालात हैं इसमें आप यहां से गुजर सकते हैं, लेकिन आप ईरान की सेना को जानकारी दीजिए, IRGC से जानकारी दीजिए और उसके बाद आप यहां से गुजरिए। लेकिन क्या हो रहा था, पिछले 5 दिनों से लगातार ये कोशिशें हो रही थी कि बिना सेना को, ईरान की सेना की जानकारी के हॉर्मूज से जहाज निकालने की कोशिश हो रही थी। और सबसे जो अहम खबर है, ओमान के जरिए एक नया रास्ता बनाने की कोशिश हो रही थी, जो पूरी तरह से ईरान की सेना को बाईपास करके, यानी ईरान की सेना IRGC की जानकारी के बिना जहाजों को हॉर्मूज से निकालने के लिए, ओमान के पास से निकालने के लिए एक नया रास्ता बनाया जा रहा था, जो अमेरिका शायद इस पूरे प्लान के पीछे था। ओमान जो अब तक ईरान के साथ मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन कैसे पिछले 2-3 दिनों में ओमान की तरफ से बयान आए और ओमान के करीब से रास्ते से जहाज निकालने की कोशिश, बड़ा हैरान करने वाला है। ईरान ने इसकी तरफ से आपत्ति भी जताई थी, ओमान के विदेश मंत्री से बात भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये सिंगापुर का जो फ्लैग वाला जहाज था लवली, इसको वहां से निकालने की कोशिश हुई। इसके पीछे 3 जहाज और थे, चारों जहाजों पे ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक्स करी। उसमें से ये जो सिंगापुर का जहाज था इसको सीधा हिट किया ड्रोन ने। बाकी 3 जहाजों के हालात कैसे हैं वो अभी साफ नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को और उन्होंने जानकारी दी कि जो है 3 ड्रोन हमने रोक दिए, 4थे ड्रोन ने हिट किया जहाज को, इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन 4 जहाजों को निशाना बनाने की बात कंफर्म कर दी गई है अमेरिका की तरफ से। ऐसे हालात में कल जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनका यह कहना था कि जो है इसका जवाब दिया जाएगा या इस तरह की जो बातें थी, तभी साफ था कि सेंटकॉम जो है वो अटैक करेगा। और उसके बाद हालात ये हुए कि सुबह होते होते जो है वो सेंटकॉम की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हमले किए गए ईरान के सिरी आइलैंड पर, जहां पर वो ड्रोन साइट्स को निशाना पहुंचाया गया, मिसाइल लॉन्चर्स को पहुंचाया गया जहां से हमले होते हैं, या रडार्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई और यहां हमले हुए हैं। और मेरी जानकारी के मुताबिक टॉम हॉक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ा गौर करने वाली बात है कि अगर टॉम हॉक मिसाइल का इस्तेमाल है तो ये एस्केलेशन बड़े लेवल पर हो सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे ये हमले हुए, ईरान की सेना ने
आईआरजीसी ने जो अभी तक खबरें सामने आ रही हैं कि एक अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा दिया है, मिसाइल हिट कर दी है, और अब अभी देखना यह है कि ये हिट किस तरह का हुआ है और अमेरिका के मिसाइल, अमेरिका के जो बेस है उसको कितना नुकसान हुआ है। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है ईरान के लिए, ईरान जब चाहे तब अमेरिका का किसी भी बेस को उड़ा सकता है, पेट्रियट थर्ड नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अब ये देखना है कि यहां पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब इस बीच में देखिए जेडी वेंस का बयान आया है, उपराष्ट्रपति का। उनका कहना है कि भाई हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। यानी जेडी वेंस ने ये कहा कि अगर ईरान को कोई आपत्ति थी तो हमें पहले इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, टैंकर्स पर हमला नहीं करना चाहिए था, और अब जो है वो हिंसा का बदला हिंसा से दिया जाएगा, हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। इस तरह से जेडी वेंस का जो जवाब है वो आया है। उसके अलावा देखिए ईरान की तरफ से कहा गया, ईरान आईआरजीसी कंडेम्स द यूएस स्ट्राइक सेइंग वॉशिंगटन हैज एज ऑलवेज वॉयलेटेड इट्स कमिटमेंट्स। उसने कहा है, ईरान की तरफ से आईआरजीसी ने कहा है कि अमेरिका हमेशा जो वादे करता है, अपने कमिटमेंट करता है, उससे मुकर जाता है, उसको तोड़ देता है। एंड दैट ईरान नेवी हैज टारगेटेड लोकेशंस इन द रीजन वेयर यूएस फोर्सेस आर डिप्लॉयड। इन्होंने कई लोकेशन की बात कर रहा है ईरान कि हमने अमेरिका की कई लोकेशंस पर जहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं उनको निशाना बनाया है। ये ईरान का दावा है, आईआरजीसी का दावा है। लोकेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया। आप देखिए बड़े स्पेसिफिक होते हैं वर्ड्स, आपको पकड़ने पड़ेंगे। ये वो एक से ज्यादा लोकेशन, मल्टीपल स्ट्राइक्स की बात कर रहा है ईरान। अभी उसको क्लेम कुछ नहीं कर रहा है, जानकारी सामने नहीं आई है, थोड़ी देर में आएगी सामने। कई जगह अमेरिकी जो जहां पर सैनिक थे उनको निशाना बनाया गया है, अड्डों को, ऐसा कहना है ईरान का। If the aggression is repeated, our response will be more extensive। वो उसमें कहा गया है कि अगर फिर से हमले किया अमेरिका ने तो अब अगला जो रिस्पॉन्स होगा वो और भी बड़ा होगा। इब्राहिम अजीजी, हेड ऑफ द इरानियन पार्लियामेंट्स नेशनल सिक्योरिटी कमिटी, सेज ऑन एक्स दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज शोन ही हैज नो कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेगोशिएशंस और अ सीज फायर। देखिए ये इब्राहिम अजीज साहब जो हैं, ये इनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो एमओयू साइन हुआ, इसको लेकर उनका कोई कमिटमेंट नहीं है। सीज फायर को लेकर वो हमेशा धोखा देते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं। ये कहना ईरान का, यानी ईरान का देखिए जीरो ट्रस्ट है अमेरिका के ऊपर, जीरो विश्वास। यही बात जो है अली खामनेई साहब ने कही थी कि कभी भी अमेरिका की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूं, हर बार की कहानी है ये कि अब एमओयू हो गया, अब सीज फायर हो गया, फिर बीच में हमले हो गए। ये सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो इजराइल के जहाज मंडरा रहे हैं ईरान के बॉर्डर के करीब। हकीकत आप जानना चाहते हैं? देखिए बड़े बड़े पत्रकार दावे कर रहे हैं कि अब जो है वो डील हो गई है, अब शांति हो जाएगी और नेतन्याहू का सरेंडर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। बड़ा प्लान तैयार है ईरान को हिट करने का। इलेक्शंस खत्म होंगे अमेरिका में, बड़ा हमला होगा ईरान पर और पिछली बार से बड़ा हमला होगा। पुतिन की तरफ से यह अलर्ट किया गया ईरान को, चीन की तरफ से अलर्ट किया गया ईरान को कि बड़ी जंग की तैयारी करिए, ये 40 दिन से बड़ी जंग होने वाली है। हकीकत यह है इजराइल के जेट्स ईरान के बॉर्डर पर मंडरा रहे हैं और जब चाहेंगे तब हमला कर देंगे, फिर से जंग शुरू हो जाएगी और ईरान इस बात के लिए तैयार बैठा है। ईरान अच्छी तरह से समझ रहा है किसकी क्या मंशा है।